और अब खबरें तफसील से। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज बाजमात अदा करने के मामले ने तनाज़ा अख्तियार कर लिया है। जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक मौलाना अब्दुल रब को रेलवे पुलिस ने इलाहाबाद स्टेशन पर उतार लिया। मौलाना के साथ मदारिस के 15 बच्चे भी थे। पुलिस ने इंसानी ट्रैफिकिंग के शक में मौलाना को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर उतार लिया और इनको प्लेटफॉर्म नंबर 3 के वेटिंग रूम में बंद कर दिया। मौलाना अब्दुल रब का कहना है कि नमाज का वक्त हो जाने की वजह से इनको मजबूरन वेटिंग रूम में नमाज बाजमात अदा करनी पड़ी। वेटिंग रूम में नमाज अदा करने का वीडियो सामने आने के बाद जीआरपी और रेलवे इंतजामिया ने मामले की जांच कराने का फैसला किया है। इसी दरमियान मौलाना अब्दुल रब के साथ सफर कर रहे 15 बच्चों को सरकारी शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस बच्चों के वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश कर रही है। जो है क्या नाम है, सहरसा ज़िला है, वहाँ के 13 बच्चे हैं। ये जो हमारे साथ में आए हुए हैं वासिल भाई, इनके रिश्तेदार हैं। सारे बच्चे करीब है जी। कहाँ ले जा रहे थे बच्चों को? हम इनको मदरसा जामिया दार अरकम, ये फतेहपुर ज़िला में एक गांव है मोहम्मदपुर गौती, वहाँ मदरसा है जामिया दार अरकम, वहाँ लेकर जा रहे हैं इनको। अब इन लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे साथ सुबह से करीब जो है ये जुल्म ढा रखा है। आप लोग क्या कर रहे थे? नमाज़ पढ़ रहे थे। लेकिन ये तो पब्लिक प्लेस है, ये कह रहे हैं अब इन्होंने हमको यहाँ पर बंद जो है बैठा लिया है, बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हैं। तो हमारे पास मजबूरी है, नमाज का टाइम हो गया है, अब कहीं तो मुझे नमाज पढ़नी है। अब इस जगह हमको बैठाला गया है, अगर हमको छोड़ दिया जाए हम जाके अपने मदरसे में पढ़ेंगे नमाज, इसलिए हमने मजबूरी है हमारे पास। और टाइम हो गया, टाइम ख़त्म हो नमाज का और हम मौजूद हों, ये तो मुनासिब नहीं है बिल्कुल भी। तो आपको रोका जा रहा था ना नमाज पढ़ने से, कहा जाता है। अब ये सवाल ये तो ये कह रहे हैं कि मतलब पब्लिक है, यहाँ पर आपको परमिशन किसने दी? आप ये बताइए, जब मुझे यहाँ पर बंद कर लिया गया है और बाहर जाने नहीं दिया रहा है, तो अब नमाज की इजाज़त लेने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा? ये बोल रहे नमाज की इजाज़त किसने दी? आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में नए तालीमी साल को शुरू हुए 22 दिन का वक्त गुजर गया है, लेकिन उर्दू तलबा को उर्दू की किताबें फराहम करने के मामले को यकीनी अब तक नहीं बनाया जा सका है। सूबे के उर्दू तलबा को उर्दू किताबों की अदम दस्तयाबी से होने वाली मुश्किलात और मध्य प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा के मुतालबे को लेकर मध्य प्रदेश के मुस्लिम और उर्दू अंजुमनों ने वज़ीर तालीम को मेमोरेंडम पेश किया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने उर्दू के फरोग के लिए काम करने वाली अंजुमनों के जिम्मेदारों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में नया तालीमी साल शुरू हो गया, लेकिन तालीमी साल शुरू होने के बाद भी अब तक बच्चों को न तो उर्दू की किताबें मिली हैं, न ही स्कूलों में असातिज़ा का पता है। हमारे साथ समझ समझो के लोग मौजूद हैं जिन्होंने हुकूमत को मेमोरेंडम दिया और मुतालबा भी किया है। आइए, आपका नाम? काजी अनस अली। अनस साहब, जो है क्यों आप लोग जमा हुए, क्या डिमांड है? देखिए, पिछली बार जब अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री का बयान आया था मध्य प्रदेश के अंदर कि कॉमर्स और साइंस के साथ अब उर्दू भी पढ़ाई जाएगी तलबा को, तो ये सिर्फ एक ज़बानी उन्होंने एक लफ्ज़ी की, उसी के लिए हमने एक मेमोरेंडम लिखा है उनको कि उन्होंने एक ज़बानी तौर पे कह तो दिया ताकि अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग खुश हो जाए, जो उर्दू के जानने वाले हैं, ख्वाहिशमंद हैं, कुछ हिंदू भाई भी हैं, वो भी खुश हो जाएं उर्दू को देख के। मगर पढ़ाने के लिए उस्ताद ही नहीं है, असातिज़ा मौजूद नहीं है, असातिज़ा का टोटा है। जहाँ पढ़ाने के लिए बच्चे पढ़ना चाहते हैं स्कूल में, वहाँ किताबें दस्तयाब नहीं है, तो ये बुरा मानते हैं कि जो किताबें भी नहीं और टीचर भी नहीं। सब ये हुकूमत का ऐलान करना और ये अमल पेश आना, ये एक तरह की नूरा कुश्ती है कि पब्लिक को खुश करने के लिए ऐलान तो कर दिया। अब अगर बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कहा जाए कि टीचर नहीं है, और टीचर की जब हम मांग करें तो ये कहते हैं साहब बच्चे नहीं हैं। तो भाई जब आप बच्चों को लाएंगे ही नहीं तो टीचर कहाँ से लाएंगे, और टीचर को आप नहीं बुलाएंगे तो बच्चे किससे पढ़ेंगे अगर एडमिशन ले भी लेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो है हुकूमत ऐलान कर रही है, बच्चे स्कूल भी जाना चाहते हैं लेकिन किताबें भी नहीं और टीचर नहीं, ऐसे मुस्तकबिल क्या होगा उर्दू? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये पूरी एक नूरा कुश्ती है। सरकार ने कह दिया है कि आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ में उर्दू पढ़ सकते हैं, मगर मसला ये है कि उर्दू पढ़ने के लिए जब टीचर की बात होती है तो स्टूडेंट नहीं होते, और स्टूडेंट की बात होती है तो टीचर नहीं होते। जब टीचर बहुत सारे इकट्ठे, जब स्टूडेंट्स की अपनी डिमांड होती है कि भाई हम उर्दू पढ़ना चाहते हैं और कह दिया जाता है कि यहाँ तो टीचर नहीं है, और जब ये डिमांड ये ऐसा चल रहा है, और ये इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि जहाँ किताबों की ज़रूरत है तो मार्केट में किताब भी मौजूद नहीं है।
जिससे कि सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इस तरह से एक भाषा का एक धीरे धीरे ऐसे करके सोची समझी साजिश कहें या इत्तेफाकन कहें, वो कहीं ना कहीं उसको डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है। और ये इसको ख़त्म, भाषा को ख़त्म करने का एक चाहा या अनचाहा पहलू है। भाषा को खत्म करने की एक साजिश करार दे रहे हैं और यहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत ने जो ऐलान किया उसको पूरा किया जाए और बच्चों को किताबें मुहैया की जाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए मध्य प्रदेश में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान अपने शबाब पर है। मध्य प्रदेश बीजेपी सदर वी.डी. शर्मा ने दूसरी पार्टियों के 19 अरकान असेंबली के जरिए द्रौपदी मुर्मू के लिए क्रॉस वोटिंग करने पर जहां उन्हें मुबारकबाद पेश की है, वहीं कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा देते हुए बीजेपी पर सदर जमहूरिया को इख्तियारात नहीं देने का इल्जाम लगाया है। बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 19 लोगों ने अंतर आत्मा की आवाज पर विधायकों ने भारत के इस ऐतिहासिक निर्णय में माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए के नेतृत्व के निर्णय के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बहन द्रौपदी मुर्मू जी को 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके इस भारत के ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई, अपनी भूमिका निभाई। इसके लिए मैं उन सभी 19 सम्मानीय विधायकों को बहुत हृदय से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि वो विजनरी लोग हैं कि जिन्होंने देश के ऐतिहासिक निर्णय में जो जनमानस की भावना थी, पूरा देश इस बात के लिए उत्साहित था, जनजातीय समाज की बहन, और आजादी के 75 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय में उनने अपना सहयोग और भूमिका देकर के इस ऐतिहासिक निर्णय में उन्होंने भी अपनी सहभागिता की। नहीं, अब इसमें बहुत से तो सपा और बीएसपी और तमाम इस तरह के विधायक थे और बाकी मैं समझता हूँ कि है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी इस चीज़ में बातचीत करेंगे लोगों से। लेकिन इस समय राष्ट्रपति जी बन गई द्रौपदी मुर्मू जी, उनको बधाई और शुभकामनाएं। ये जो 2 लोग तय करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी और जो उनके गृह मंत्री हैं अमित शाह, इसके अलावा कोई एजेंडा चलने वाला नहीं, किसी भी कास्ट और क्रीड का हो। ये 2 लोग एजेंडा सेट करते हैं, उस एजेंडे पे वो पूरी भारतीय जनता पार्टी और अब तो आरएसएस भी उसी पे चलने लगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे फलसफे के प्रोफेसर लतीफ हुसैन शाह काजमी को इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, वजारत तालीम, हुकूमत हिंद की जानिब से गीता और कुरान के इखलाकी जिहाती मौजू पर मबनी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 2.5 लाख रुपए की ग्रांट तफवीज की गई है। मीडिया से बात करते हुए साबिक सदर शोबे फलसफा प्रोफेसर लतीफ काजमी ने कहा कि वक्त की अहम जरूरत है कि हम इन 2 अजीम मजहबी सहीफों गीता और कुरान करीम के इखलाकी सिफात व खुसूसियात और तकाबली मजहबी मामलात को फरोग दें। भगवत गीता और कुरान की हैसियत से जो मैंने एक प्रोजेक्ट इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था, उन्होंने ये ग्रांट मुझे दी है और इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो कॉमन एलिमेंट जो भगवत गीता में, वो जो कॉमन एलिमेंट जो कुरान शरीफ में दोनों जगह मौजूद हैं, उनको सामने लाया जाए ताकि हिंदू और मुसलमान जो अपने अपने तरीके से इबादत में मसरूफ़ हैं वो ये देख लें कि कितनी चीज़ें उनमें कॉमन हैं और किस तरह ये कॉमन चीज़ों को साथ में लेकर हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बस सकते हैं और पूरा मन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेश उत्सव की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत भर में यह त्योहार 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के जरिए समाजी और माशरती बेदारी का पैगाम भी दिया जाता है, लेकिन उत्सव की पहचान ढोल ताशे और नकारे होते हैं। ढोल ताशों की थाप पर बिरादरान वतन के थिरकते हाथों में जो ढोल होते हैं, उन्हें बनाने वाले हाथ मुसलमानों के होते हैं। वो कैसे, ये रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, होली, दिवाली, नवरात्रि हो या शिवाजी और अंबेडकर जयंती, हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गणेश उत्सव की बात ही निराली होती है। इस उत्सव की तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। अभी गणेश उत्सव को 1 महीना बाकी है, लेकिन तबला साजों को बात करने की फुर्सत नहीं है। औरंगाबाद में तबला साजी के कारोबार की अपनी एक तारीख है। इस पेशे से जुड़े लोगों का कहना है कि कई नस्लों से उनके यहाँ तबला साजी की जाती है। बदलते तकाज़ों के साथ तबले की बनावट से लेकर कीमतों में भी ज़मीन व आसमान का फ़र्क हो गया है, लेकिन इस पेशे की बदौलत कई खानदानों की कफालत हो जाती है। ये दुकान को हमारे कम से कम 4थी पीढ़ी चढ़ी है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम चालू होगा लॉकडाउन की वजह से, अभी कोरोना की वजह से अभी मार्केट अभी धीरे धीरे चालू हो गया। सर अभी कैसा है, अभी रेट बढ़ने से पहले 1200-1100 रुपये ढोल जाता था, अभी रेट इतने बढ़ गए, अभी 1600 से स्टार्ट हो गया। अभी दिक्कत इतनी आ रही है, अभी कैसा है महंगाई की वजह से। अपना ये शिवरात्रि में, गणपति में, शिव जयंती में, 14 अप्रैल में ये सब त्योहारों में बने जाते हैं और मुहर्रम में भी बनाए जाते हैं। मुहर्रम में हालांकि नगारा यूज़ होता है, ये ढोल नहीं चलते। और अपने गणपति में जो है तो ये ढोल चलते हैं, जम्बो ढोल, लेडीज़ ढोल। औरंगाबाद में बनने वाले ढोल, ताशे और तबलों की मराठवाड़ा के तमाम अजला में मांग है। दूर दराज इलाकों से लोग ढोल, ताशे और तबले खरीदने के लिए औरंगाबाद का रुख करते हैं। तबला साजों का कहना है कि 2 दिन में एक तबला बन जाता है, लेकिन रवायती तबले की जगह अब जदीद तबले ने ले ली है। किसी ज़माने में खाल और लकड़ी के ड्रम से बनने वाला तबला अब फाइबर और फिल्म से बनाया जा रहा है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें कम वक्त और लागत में ज़्यादा मुनाफा का उनसुर भी शामिल है। ढोल बनने को 2 दिन लगते ढोल बनने को, और उसके ऐसे मटेरियल यूज़ होता है, ऐसा फाइबर आता है। पहले लेदर के बनते थे, लेदर का कैसा सर वो अभी बारिश में ढीला पड़ जाता है। ये अपना गरवार फिल्म में था, ये इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पानी से कुछ इसको फ़र्क पड़ता नहीं है, ये जब भी बन जाता है। कितने किस्म के ढोल बनते हैं? ये कम से कम मेरे पास जो है तो अपना पुणे ढोल बनता है, नासिक ढोल बनता है, अपना फिर लेडीज़ ढोल एक स्पेशल है वो भी बनता है, बेस ढोल बनता है। हमारे ढोला अपने यहाँ तक के आते, नगर, अमरावती, अपने वालूज, पंढरपुर, कोपरगांव, बुल्ढाना, 40गांव, धुलिया। कितने साल से जुड़े हुए आप इस कारोबार से? ये कारोबार में नहीं बोले तो मेरे पूरा बचपन है इसमें ही आ रहा। मौसीकी के आलात में डीजे ने रवायती मौसीकी के आलात को माधूम कर दिया है, लेकिन तबले का बदल नहीं है, इसलिए तबले की मांग आज भी बरकरार है। लेकिन सदियों पुराने इस फन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, वरना दीगर पेशों की तरह तबला साजी का पेशा भी मादूम हो जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में खबरें जारी रहेंगी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास बात इंडिया। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजियों की आमद का सिलसिला जारी है। हुज्जाज कराम के 5वें काफिले का कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरी वाले और कमेटी के दीगर अरकान मौजूद थे। हुज्जाज कराम ने कहा कि कोरोना वबा के खतरे के दरमियान हज का सफर आसान और इत्मीनान बख्श रहा। हाजियों के काफिले में कई उम्रदराज अफराद भी मौजूद थे। व्हील चेयर के जरिए बुजुर्ग हाजियों को एयरपोर्ट के बाहर लाया गया। हाजियों को लेने के लिए इनके रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब बड़ी तादाद में हज टर्मिनल के बाहर जमा थे। वाज़ेह है कि कर्नाटक रियासती हज कमेटी की जानिब से हज टर्मिनल के बाहर एक बड़ा टेंट लगाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हाजियों के रिश्तेदार इस टेंट में क़याम कर सकते हैं। और जितने भी हाजियां आज आकर एयरपोर्ट में पहुंचे उनका हमने इस्तकबाल किया और उनको हमने मुबारकबाद पेश की और उनसे गुजारिश भी की है कि हम सब के लिए रियासत कर्नाटक के जितने भी बाशिंदे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के लिए दुआ करने की गुजारिश की है, क्योंकि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर जब लौटे तो वो एक नेकियों का ख़जाना लेके लौट चुके हैं। हज कमेटी को भी मुबारकबाद दे रहे थे कि आपके जो इंतज़ाम थे वो बहुत ही अच्छे इंतज़ाम थे। उसके साथ साथ सऊदी अरब के भी बहुत अच्छे इंतज़ाम थे और हाजियों का उनके चेहरे की रौनक, उनकी खूबसूरती, उनकी जो खुशी, उसका बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आए। अल्लाह खैरत से रहा, सफ़र भी आसान हुआ, हर उम्र आसान हुआ। अल्लाह आसान करे, अल्लाह की मदद करे। बहुत आसानी के साथ पूरे अरकान हुआ। अल्लाह जो फजल करम, जाना आना सफ़र भी आसान हुआ और खाने पीने का इंतज़ाम भी पूरा भरपूर हुआ, रहने का भी इंतज़ाम बहुत पूरा हुआ। बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। हज के दौरान तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। कहाँ से आप आए? हम यादगिरी डिस्ट्रिक्ट एम्बा में। यादगिरी वगैरह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से अल्लाह ताला के फजल करम से इजीली हमारा पूरा जर्नी स्टार्टिंग से एंड तक हो गया। एक्चुअली इसमें मेन पार्ट हज कमेटी की ट्रेनिंग का है। मैंगलोर से। मैंगलोर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। सऊदी में सब अच्छा था। कहाँ से आप? यादगीर से। इंतजामात कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम अच्छा, अल्लाह का करम अच्छा हो गया। हम लोग को सब कुछ लेना चाहिए था, बराबर हुआ। हाँ, थोड़ी चीज़ें पैंडमिक के बाद हुए हैं, उसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए और सारी चीज़ें हैं। हम लोग चाहे तो आपको हम इसमें लिख के दे देंगे वो सजेशंस वगैरह, तो और इम्प्रूवमेंट होएगा। लेकिन ओवरऑल इट वाज वेरी फाइन। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने हमारा अकबरी हज नसीब फरमाया और हज के अंदर तकलीफ और मेहनत और मुशक्क़त का ही नाम हज है। तो बस अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है कि अल्लाह ने हमने ये मौका दिया। मैं बागलकोट से हूँ। हाँ। इंतजाम बहुत अच्छा माशाल्लाह, सब भी अच्छा हुआ, यहाँ का भी इंतजाम अच्छा हुआ, वहाँ का भी अच्छा हुआ, कुछ तकलीफ नहीं हुई अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म की शिकायत नहीं है। मैं शिकायत किसी भी किस्म की करना भी नहीं चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली खबर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म की सब्सिडरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जून सहमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जियो ने रवा माली साल की पहली सहमाही यानी अप्रैल और जून के दरमियान 4,335 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा कमाया है, जबकि गुज़िश्ता साल की इसी सहमाही में कंपनी को 3,501 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। पिछले साल के इसी सहमाही के मुकाबले जियो के मुनाफे में 23.8% का इजाफा हुआ है। इस सहमाही में कंपनी की आमदनी 21,873 करोड़ रुपए रही, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी सहमाही में 17,994 करोड़ रुपए थी। इस तरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले कंपनी की सहमाही आमदनी भी तकरीबन 21.6% बढ़ी है। इसी सहमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड एब्टिदा 27.20% के इजाफे के साथ 10,964 करोड़ रुपए रहा है, जिससे कंपनी का एब्टिदा मार्जिन 50.1% पहुंच गया है। जियो के जून सहमाही के नतीजे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि इसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो की बागडोर अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को सौंप दी और बतौर चेयरमैन आकाश अंबानी रिलायंस जियो को देख रहे हैं।
दिल्ली उर्दू एकेडमी का नया पुराना चिराग प्रोग्राम आज तनाज़ात के दरमियान शुरू हुआ। प्रोफेसर शहजाद अंजुम और प्रोफेसर मोहम्मद जाकिर, वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू अकादमी हाजी ताज मोहम्मद और मशहूर सहाफ़ी सुहेल अंजुम ने इफ्तिताही सेशन में शिरकत की और प्रोग्राम को उर्दू ज़ुबान व अदब की तरवीज और फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। वाज़ेह रहे कि पिछले दिनों शायर राजीव रियाज प्रतापगढ़ी को नए पुराने चिराग में मदऊ न करने पर तनाज़ा हुआ था। ताहम अकादमी ने वाज़ेह कर दिया है कि मामले को सुलझा लिया गया है और ये प्रोग्राम सबके लिए है। वाज़ेह रहे कि 5 दिन तक चलने वाले इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 500 शोरा और अदबा शिरकत करेंगे। नया पुराना चिराग प्रोग्राम वाहिद प्रोग्राम है जिसमें नए पुराने शोरा और अदबा शिरकत करते हैं। उस्मानिया कॉलेज करनूल में मरकज तालीम तरक्की बराए अक़लियती तबक़ात की जानिब से TET उर्दू मीडियम तलबा को मुफ्त कोचिंग दी गई। 40 दिन की कोचिंग के बाद उम्मीदवारों में मुफ्त मवाद की तकसीम अमल में लाई गई। उस्मानिया ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट की करस्पॉन्डेंट अजरा जावेद ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने तलबा से कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने की अपील की है। बज़्म उर्दू करनूल की जानिब से डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू स्कूल में ईद मिलाप मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया। खादिम रसूल ऐनी ने मुशायरे की सदारत की। अज़मत कटपुड़ी मेहमान खुसूसी रहे और सबी शरीफ ने मुशायरे की निज़ामत की। मुशायरे का आगाज़ सैयद जाकिर हुसैनी की क़िराअत कलाम पाक से हुआ और नात रसूल मकबूल यासिर बुखारी ने पेश की। शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महजूज किया। इस वास्ते हम करते हैं आराइश महफिल, इस वास्ते हम करते हैं आराइश महफिल, मिटती हुई तहजीब का चेहरा हर वक्त तसव्वुर में मेरे उसका ही रुख है। हर वक्त तसव्वुर में मेरे उसका ही रुख है। जलवा है उसी का ही मेरे शाम व सहर, जलवा है उसी का ही मेरे शाम व सहर। और ये नात का रंग शर्म सरकार का काफी है मुझे साये रहमत, सरकार का काफी है मुझे साये रहमत, रहता नहीं दुनिया के किसी साये ज़र में। हाथ जिस बुत के बनाने में कटे तो क्या क़यामत है उसे सजदा करूं, और बर्फ जब एहसास पर जमने लगे, बर्फ जब एहसास पर जम। और इसी के साथ खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 उर्दू से आप बने रहे और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।